मोगणि मंगलम कुंद कुंदाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र में जिन्हें हम प्रतिदिन स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका क्या स्वरूप है, किसे कहते हैं अनंत परमेष्ठी, परमेष्ठी किसे कहते हैं, इन सब बातों की चर्चा अपन पंच परमेष्ठी पाठ के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि परमेष्ठी कहते किसे हैं। परमेष्ठी है ना, परमेष्ठी के दो अर्थ वैसे अपन ने बताए थे, पहले दो अर्थ बताए थे परमेष्ठी के, कौन कौन से? एक मिनट, एक जना बताओ कोई भी से। हाँ, और एक का अर्थ बताया, सही बताया हमारा। हाँ बताओ। सबसे उत्तम जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। दो अर्थ बताए थे, जो परम पद में स्थित हो और जो हमें परम इष्ट हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। परम पद का क्या मतलब है यहाँ? परम पद माने दुनिया के पद नहीं, जो वास्तव में सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित है, माने इनसे उत्कृष्ट पद और कोई सा भी नहीं होता। दुनिया में सब पद इनके नीचे हैं, ये सर्वोत्कृष्ट पद है। क्यों ये सबसे सर्वोत्कृष्ट? क्योंकि ये सब पदों के त्याग पूर्वक हुए हैं, इसलिए सर्वोत्कृष्ट। क्या सारे पद छोड़ दिए इसलिए सर्वोत्कृष्ट है? इसकी सर्वोत्कृष्टता का कारण हेतु ये है, सब पदों के त्याग का नाम सर्वोत्कृष्ट पद है। किसी पद को रखना वो हीन पद है। तो ये परम पद में स्थित है, सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित है, अथवा जो हमारे लिए परम प्यारे हैं उन्हें हम परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी कितने होते हैं सबको मालूम है? पांच परमेष्ठी होने से इन्हें अपन कहते हैं पंच परमेष्ठी। कौन कौन है पांच परमेष्ठी? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सरसार। सबसे पहले अपन किसको याद करते हैं? अनंत को। पंच परमेष्ठी में अनंतों को सबसे पहले स्मरण किया। इसका हेतु भी बताया था अपन ने, क्यों करते हैं सबसे पहले अनंतों को। बड़े कौन है? सिद्ध सबसे बड़े हैं। इन अनंतों को सबसे पहले नमस्कार क्यों किया जाता है? अनंत नहीं बताते हैं, सिद्ध है। हाँ, मोक्ष का मार्ग बताने वाले कौन है? अनंत। सिद्धों का स्वरूप बताने वाले अनंत। इसलिए हमारे हित की अपेक्षा से हम अनंत को पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारे हित का मार्ग, मोक्ष का मार्ग अनंत परमेष्ठी ने बताया। सिद्ध तो अशरीरी हो गए, वो अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन हमारे को उनके द्वारा मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता। मोक्ष के मार्ग का उपदेश हमें अनंतों के द्वारा मिला है, इसलिए हम अपने प्रयोजन के हेतु से अनंतों को पहले नमस्कार करते हैं। फिर बाद में सिद्ध है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अपन देखते हैं इसमें से कितने परमेष्ठी है जो पूर्ण वीतरागी है। पांच में से कितने परमेष्ठी पूर्ण वीतरागी है? पांचवें वीतरागी पूर्ण दो है पूर्ण वीतरागी। और सर्वज्ञ कितने हैं? तीन कौन से? दो। सर्वज्ञ भी दो ही है, वीतरागी भी दो ही है। अच्छा, हितोपदेशी कितने हैं? पूर्ण हितोपदेशी एक। ठीक है, बराबर स्पष्ट होना चाहिए सब। अच्छा, एक देश वीतरागी कितने हैं? तीन। आचार्य, उपाध्याय, सरसार। एक देश बना आंशिक वीतराग। एक देश सम्यक ज्ञान कितने में है? वो भी तीन में है। माने तीन एक देश वीतरागी विज्ञानी है और दो पूर्ण वीतरागी विज्ञानी। विज्ञान का मतलब है केवल ज्ञान। पूर्ण विज्ञान माने पूर्ण केवल ज्ञान और पूर्ण वीतरागता और अनंत सिद्ध में। आचार्य, उपाध्याय, सरसाधु में एक देश वीतराग ज्ञानता पाई जाती है।
माने एक देश वीतराग का, और विज्ञानता माने सम्यक ज्ञान पाया जाता है, आंशिक ज्ञान है, लेकिन जितना है वो कैसा है, सच्चा सम्यक ज्ञान। अथवा यूं कहें, एक हमारे लिए आदर्श है और एक उस मार्ग पर चलते हैं, एक वीतरागी मार्ग पर चलते हैं और एक वीतरागता को प्राप्त हो चुके हैं। एक हमारे लिए आइडियल है किस चीज़ के लिए कि हमें इनके जैसा बनना है, और एक हमारे लिए उस मार्ग पे चलने का संबल देते हैं कि इस मार्ग पे चलने वाले कोई है, तो वो मार्ग पर चलने वाले और एक मार्ग को प्राप्त हो चुके हैं। समझ नहीं बात? आगे देखो, परमेष्टि 5 करे ना, इसमें से अपन देवशास्त्र गुरु की रोज पूजा करते हैं, ऐसे देख रहे सब बिल्कुल नहीं करते, करते ही नहीं करते, नहीं भी करते हैं तो देवशास्त्र गुरु की कभी तो की होगी। तो इसमें से पंच परमेष्टि में से अपने को निकालना है कितने परमेष्टि देव है। अनंत सिद्ध देव है, और कितने गुरु है, 3 गुरु है। जैसे तो यूं अनंत को भी परम गुरु कहा जाता है, लेकिन गुरु माने अभी अपन देव को माइनस करके जो गुरु है वो कितने हैं, 3। अनंत को भी परम गुरु कहा है, लेकिन वो गुरुओं के भी गुरु। अब अपन डायरेक्ट गुरु की बात करते हैं। कहा है अनंत को परम गुरु? जय जय नाथ परम गुरु हो। नहीं यार, किसी की पूजा की पंक्ति, कौन सी पूजा की पंक्ति है? 16 कारण भावना की पूजा है, तो 16 उसमें तीर्थंकर देव की स्तुति है। हाँ, तो जय जय नाथ परम गुरु हो, परम गुरु हो। तो अनंत भगवान परम गुरु कहा ना, इसलिए अनंत भगवान भी परम गुरु है, तो गुरु के गुरु है। लेकिन अपन तो डायरेक्ट गुरु की बात करें, तो आचार्य उपाध्याय सर साधु। देखो यहाँ जो गुरु का मतलब है वो वीतरागी मार्ग पे चलने वाले। ऐसे तो गुरु दुनिया में बहुत लोग कहते हैं, वो गुरु तो आजकल बहुत गुरु शब्द थोड़ा बिगड़ भी गया है। तुम तो बहुत गुरु आदमी हो, बहुत गुरु है वो, तो लोग समझते बहुत गुरु है मतलब। गुरु का अर्थ मतलब होता है बड़ा। तो गुरु यहाँ धर्म मार्ग में जो गुरु है उनकी अपेक्षा है। यहाँ ऐसे विद्या गुरु भी अपने होते हैं, लौकिक में अपने से बड़े होते हैं, उनको भी अपन गुरु जी कहते हैं। लेकिन यहाँ गुरु कौन है? जो निर्ग्रंथ है, वीतरागी है, माने आरंभ परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन, ऐसे वीतरागी दिगंबर मुनिराज ही सच्चे गुरु हैं। वो धर्म मार्ग के गुरु हैं। और लौकिक गुरु आपको तो कुछ भी हो सकता है। अपने फिजिक्स जिसने पढ़ाया, तो अपन वो वहाँ जो उसका विनय नहीं करते हैं लौकिक दृष्टि से, और धर्म में जो विनय करते हैं वो धार्मिक दृष्टि से। समझ में? दोनों का हेतु अलग अलग है। लौकिक में अपन किसी ने हमने फिजिक्स पढ़ाया हो, मुसलमान भी हो, तो भी अपन उसके पाँव छू सकते हैं। मैं पढ़ाया उस अपेक्षा से अपना उपकार, अपने माता पिता के पाँव छू सकते हैं, छूते ही। यहाँ अपन धर्म पद्धति में किसके छूते हैं? जो धर्म के गुरु हैं। क्या माने? धर्म पद्धति में धर्म की अपेक्षा गुरु होते हैं। धर्म पद्धति में लौकिक गुरु को नमस्कार नहीं होता। अभी अपन आएगी, जब बातें आएगी इसके अंदर तब आएगा। लौकिक गुरु अलग है और धर्म क्षेत्र के गुरु अलग है। तो ये हो गए 3 गुरु और 2 परमेष्टि। और अनंत भगवान देखा जाए तो देव भी और गुरु भी है, एक अपेक्षा। इसमें से परमेष्टि में से ये हो गया अपने, देखो ये अपने बात कर ली। चार आगे चलते हैं। अब इसके बाद में सीधा अरंत की परिभाषा। अरंत किसे कहते हैं? अभी अरिहंत शब्द के अनेक रूप मिलते हैं। अरिहंत भी मिलता है, अरंत भी मिलता है, अरुहंत भी मिलता है। और इसमें बहुत विद्वान लोग इसमें नाना प्रकार के अपनी रिसर्च करते हैं कि कौन सा सही शब्द होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अपन ने अभी अरिहंत शब्द को पकड़ा है, उसकी अपेक्षा से अपन चर्चा करेंगे। अरिहंत, क्या नाम लिया अपन ने? अरिहंत। अरि कहते हैं वैसे शत्रु को, और हंत माने हंता, हंत, हनन कर दिया, नाश कर दिया। हंता होता है नाश करने वाला, तो शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहादुर सिपाही होगा कोई,
जैसे अपने शत्रुओं का नाश कर दो। किसी को लौकिक में कहो, एक्चुअली लोक में इसलिए बहुत अरंत के नाम में लोग बड़े वो होते हैं। अजैन आदमी को कहो अरिहंत, उसके दिमाग में क्या कल्पना आती, कोई ऐसा दादा पहलवान होगा जिसने अपने शत्रुओं को मारा हो। और फिर वो उसकी कल्पना भी कर सकते हैं, दुनिया में शत्रु, किसी को शत्रु दिखा दिया और वो उसको मारते हुए दिखा दिए, हो गए अरिहंत। अब अपन कह रहे हैं अरिहंत तो है, शत्रु है, अरिहंत का अर्थ तो शत्रु ही है और शत्रु के नाश करने ही वाले वो। लेकिन अब प्रश्न ये कि शत्रु किसका नाम है, शत्रु है कौन? तुमने शत्रु बाहर में देखे और हमने शत्रु अंदर में देखे। भगवान ने बाहर के शत्रुओं को नहीं जीता, शत्रुओं को तो जीता लेकिन उनके शत्रु बाहर नहीं थे, उन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं को जीता। बाहर में तो उन्होंने किसी को शत्रु देखा ही कहाँ, इतनी विशाल दृष्टि थी उनकी। तब तो वो अपने भीतर के शत्रुओं को जीत पाए। कोई अपना बुरा करे और उस पर गुस्सा करना बहुत सरल है, लेकिन कोई अपना बुरा करे और अपन अपने गुस्से को जीत ले, ये बहुत कठिन है। क्या सरल है बताओ? जरा सी एक गाली दी किसी ने, 4 गाली बकना सरल है? और 4 गाली का प्रतिकार देने की सामर्थ्य होने पर भी चाहे तो उसका बिल्कुल पूरा का पूरा चूरन चूर कर दे उसको, सामर्थ्य से रहित नहीं है, सामर्थ्य पूरी है, लेकिन पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी क्रोध का भाव उत्पन्न ही नहीं होना। ये वीरता का काम है, लड़ना वीरता का काम नहीं है। सामने वाले को क्षमा कर देना वीरता है। क्या आप 10 जने हैं, आप साथ में, लेकिन सामने वाले को नहीं मिला, आप नहीं पता कि आप 10 जने हो, वो समझा आप अकेले ही हो, और जरा सी गाइड टूटा हो गई और उसने खड़ा निकला बाहर, उसने एक 2 थप्पड़ जड़ दिया। अपन चाहे तो अपन 10 जने, उसकी वो हालत करें कि वो पता भी नहीं चले उसे। तो अब वो करना सरल है। हर आदमी संसार में कोई भी होगा रास्ता चलता आदमी, वो क्या करेगा? 1 के 2 भी होंगे तो उस पर हावी हो जाएगा। और अरे वो गलती उसकी, सब कुछ उसका, और अपने पास पूरी सामर्थ्य, कोई कुछ नहीं कर सकता, पर ऐसे में क्षमा कर देना ये किसी वीर पुरुष का काम है। जब तक वो तत्वज्ञान नहीं हो, अंदर में धर्म का लक्ष्य नहीं हो, तब तक वो उस क्रोध को जीत ही नहीं सकेगा। आएगा ही आएगा, बल्कि वो इसमें मानता है कि मैं यदि इसका प्रत्युत्तर नहीं दूं तो ये मेरी कायरता है, माने मैं गलत काम कर रहा हूं। उसको नहीं मारना ये गलत है, और मारना तो सही है, बदला लेना तो सही काम है, बदला नहीं लेना वो गलती है। इसलिए उन्होंने क्षमा धर्म का वर्णन किया, अद्भुत किया। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अन वस्तु छीने, बांधे मारे, भोग विद करे, घरते निकाले, तन विधाए वेर जीवता। इसलिए हमारे भगवान इन चीजों को क्या जीते, वो पूरी दुनिया ही लगी हुई है इसमें। तो वो अपने विकारी भाव को जीतते हैं, उसको जीतना कठिन है, सामने वाले को जीतना सरल है। थोड़ा पुण्य का उदय हो तो सामने वाले को जीता जा सकता है। क्या थोड़ा बाहुबल हो जीत ले? तो भगवान अपने बाहुबल से नहीं जीतते किसी चीज, अपनी अंतरंग वीतरागता से अपने विकारी भाव को जीतते हैं। जिसको जीता उन्होंने? अपने क्रोध मान माया लोभ को जीता, मोह राग द्वेष को जीता, जिसके वशीभूत पूरी दुनिया है। आबाल से लेके गोपाल तक, क्या ऊपर से लेके नीचे तक सब इसके वशीभूत है। क्या
काम क्रोध के वशीभूत ऐसा कोई नहीं है। अरे इनकी एक पंक्ति आती है कि हे प्रभु, मैंने भगवान भी बहुत ढूंढ लिए, लेकिन मैंने तो अच्छे अच्छे भगवानों को देख लिया, वो काम क्रोध के वशीभूत है। एक आप ही ऐसे हो जो इसके वशीभूत नहीं हो। इसलिए आपने उन शत्रुओं को जीता है जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत रखा है। बाहर के शत्रुओं को तो कोई भी जीत लेता है, कोई मारने आया उसको जीत लिया क्षण में क्या, लेकिन आपने किसको जीता? जिसने राजाओं को भी जीत रखा है, आपने उसको जीता। क्या हो हार जगत के वेरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। जगत का वेरी है क्या? राग द्वेष परिणाम, काम क्रोधाधिक परिणाम, ये सारे संसार को सताए हुए हैं। हे प्रभु, आपने उसको जीत लिया, तो संसार के बेरी को आपने जीता, तो आनंद क्यों नहीं बढ़ेगा सबका? हमारे दुश्मन को आपने जीत लिया, हम सब जिससे हार मान के बैठे हुए थे, और आपने उसको क्षण भर में जीत लिया। इसलिए आप अरिहंत तो हो, लेकिन आप दूसरों को मारने वाले अरिहंत नहीं हो। आप तो वास्तव में अपने विकारी भाव के नाश करने वाले अरिहंत हो। ये क्या है जो होते हैं ना, ये जो ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मणों को थोड़ा संस्कृत अनुवाद करने को दो आप अपने ग्रंथों का। तो अब वो उसको वो टर्मिनोलॉजी तो पता नहीं कि अरिहंत का यहाँ क्या अर्थ है, तो ये अर्थ करता है अरिहंत शत्रुओं का नाश करने वाला। द्रव्य माने तरल पदार्थ, क्या गति माने स्पीड। अब वो कहाँ गति, कौन सी गति है? आकाश ऊपर, धर्म धर्म, हिंसा झूठ चोरी धर्म, अधर्म पुण्य। इसलिए एक को अभी हम लोग ट्रांसलेशन कभी कराते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भले ही उसकी हिंदी कमज़ोर हो, इंग्लिश कमज़ोर हो, उसको दे देना, क्योंकि वो भाषा अपन सुधार लेंगे बाद में। लेकिन ये भाव गड़बड़ हो गया तो बहुत तकलीफ होगी इससे। ब्राह्मण को दे तो रहे हो तुम काम, उसकी लैंग्वेज भली अच्छी है, लेकिन उसको भाव नहीं पता है कि क्या है क्या। किसी हमने बहुत अच्छा हायर कर लिया, क्या हायर करें, पहले इसको बाहर करो, तो मैं बाहर हो जाता हूँ। ठीक है, कोई एडिशन होता है ना ग्रंथों का संपादन वगैरह काम, नहीं इसको पता ही नहीं है। इसको अपनी जो टर्मिनोलॉजी है उसका परिचय अपने बच्चे को होगा, और वो थोड़ी बहुत व्याकरण से निकाल सकता है, लेकिन ये इसको भाव ही नहीं पता। वो अरिहंत का करते हैं, इसलिए वो पढ़ा एक मिसाइल बनाई है। हाँ, मिसाइल का नाम अरिहंत रखा। अब वो क्या है, वो उसका आधार यही है, वो सब चक्कर यही है कि अरि माने शत्रु और हंत माने नाश करने वाला। देखो मैंने कई बात का एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण लिया, ये मानती दुनिया ही मानती है। अरिहंत माने दूसरा, शत्रु कौन? दूसरा। अब कोई भी ये नहीं मानता कि शत्रु मेरे भीतर है, शत्रु बाहर है ही कहाँ। अपने विकारी भाव है, वो अपने शत्रु है। संसार में रुलाने वाले कौन है? अपने को। अरे अपने को यूं ही हर समय देख लो, अपने को दूसरा दुखी नहीं करता, अपन स्वयं से दुखी हो। अपने राग आदि भाव ही अपने को दुखी करते हैं, हमें दुखी करने वाला कोई नहीं है। यदि अपने विकारी भाव नहीं हो, सारी दुनिया मिलकर दुखी नहीं कर सकती, और हमारे में विकारी भाव है तो दुनिया मिलकर सुखी नहीं कर सकती। तो असली अंदर में देखे ना, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया अनंत की ये मूल चीज़ है कि वे बाहर के शत्रुओं का नाश नहीं करते, वो अपने भीतर के मोह राग द्वेष भाव का नाश करते। उनकी प्रतिमा ऐसी है, कोई उनकी किसी को मारने वाली, किसी की मुंडी वाली कुछ नहीं। अब इसकी विधि दी है यहाँ पे परिभाषा के रूप में कि विधि क्या है, अनंत बनने की क्या विधि है। सबको बनना है अनंत, तो सबसे पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। तो विधि बनने के रूप में उसकी परिभाषा दी है। देखो सबसे पहला पॉइंट, जो गृहस्थ पना त्याग कर, गृहस्थ पना लिखा है मूल में परिभाषा, गृहस्थी त्याग करने लिखा है। क्यों नहीं लिखा गृहस्थी त्याग कर? गृहस्थी तो अन्य मतलब नहीं त्याग देते। गृहस्थी का भाव त्यागना, गृहस्थी त्यागना। कोई घबरा जाए एकदम, पत्नी पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, जा पत्नी के यहाँ जा, और चले गए, तो वो कह रहे हैं क्यों तेरे अंदर में गृहस्थी का भाव तो पूरा, जब तक तुम मेरे से ही निभा पा रहा है तो तेरी दूसरों से क्या निभेगी। सेवा करती करती मेरे से तू नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, बाहर दुनिया में जब जाएगा तब देखना कैसे एडजस्ट होगा।
इसका नाम नहीं कोई किसी से मतलब पलायन का नाम वो कह रहे हैं कि वो नहीं है वो। तो गृहस्थी का भाव अंदर में, गृहस्थ बने का भाव, गृहस्थ बने का भाव का मतलब क्या है? अंतरंग में जो राग है, परिवार का राग, कुटुंब का राग, उस राग का अभाव हो, गृहस्थ पने का भाव बढ़ जाए। ग्रह में जो स्थित है वो कहलाता है गृहस्थ। गृहस्थ का अर्थ ये नहीं होता कि मकान में रहने वाला। वास्तव में मकान का भाव, मकान मेरा है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। और जो गृहस्थ मतलब जो घर में रह रहा है उसको भाव है ही है। तो वो अंतरंग का जो भाव है मूल में, तो वो ग्रह में स्थित रहता हुआ गृहस्थ जो है, जिसके ग्रह पने के भाव है, गृहस्थी पने के भाव है, तो गृहस्थ पने के भाव को छोड़े, गृहस्थी पने के भाव छोड़े। यानी गृहस्थी पने के भाव मतलब गृहस्थी का काम है सुबह शाम तक ये मेरा है, ये तेरा है, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये बच्चे मेरे, ये परिवार मेरा, ये कुटुंब मेरा, ये संपत्ति मेरी। तो ये जो मेरे तेरे का परिणाम है ये सब निकल जाता है। जहाँ देह अपनी नहीं, कोई है ही नहीं कुटुंब। हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है सगला संसार। और जो तन से संबंध है सो तन हमने जाना न्यारा। ये सारे संबंध कैसे? तन से हमने संबंध तोड़ दिया, राग तोड़ दिया। इसलिए उन्होंने कहा गृहस्थी के साथ गृहस्थी का भाव ये मूल में अभाव होना चाहिए। जैसे अन्य मतावलंबी होते हैं ना, तो उनमें गृहस्थी छोड़ देते हैं, लेकिन गृहस्थी छोड़ के फिर गृहस्थी बच जाती है वापिस से। इसी वो यहाँ छोड़ते हैं, वहाँ बच जाते हैं। इसलिए कहा कि वो जंगल में भी चले जाए तो जंगल में भी कुटिया बनाए बिना नहीं छोड़ेगा, यदि गृहस्थी का भाव नहीं छूटा है। और गृहस्थी का भाव छूटा होगा तो आगे की सारी चीजें होगी। तो गृहस्थपना त्याग कर, समझ में पने के मतलब है उसका विशेषण। और दूसरा पॉइंट है फिर मुनि धर्म अंगीकार कर। पहले गृहस्थपना त्यागा और फिर क्या अंगीकार किया? मुनि धर्म अंगीकार कर। मुनि धर्म के अंगीकार करने का मतलब है 28 मूल गुणों के पालन की प्रतिज्ञा, उसका नाम है मुनि धर्म। अभी अपन पढ़ेंगे 28 मूल गुण क्या है। और फिर आगे क्या करें? निस्वभाव साधन द्वारा, मैंने अपनी आत्म स्वभाव की साधना द्वारा, ये हेतु है। किसके द्वारा? निस्वभाव की साधना के द्वारा। कौन सा काम करना है आगे? 4 घाती कर्मों का क्षय करके। मैंने एक होता ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो किसके द्वारा होगा घाती कर्मों का क्षय? घाती कर्मों के क्षय में हेतु क्या है? निस्वभाव की साधना, और कोई कारण। घाती कर्म का जब क्षय होता है उसके पहले भगवान, उसके पहले मुनिराज क्या कर रहे होते हैं? शुक्ल ध्यान में मुनिराज क्या करते हैं? शुक्ल ध्यान में चढ़ते हैं, श्रेणी चढ़ते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है। तो जब वो श्रेणी चढ़ते हैं, शुक्ल ध्यान में आरूढ़ रहते हैं, उस काल में क्या कर रहे होते हैं? अपने स्वभाव में मगन रहते हैं, निस्वभाव की साधना करते हैं। इसलिए वो हेतु दिया कि निस्वभाव की साधना द्वारा, अपने आत्म स्वभाव की साधना द्वारा क्या करते हैं? 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं। अभी घाती कर्म कौन से हैं और 4 कौन से हैं ये मैंने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन नाम दिए यहाँ पे, जिनको मालूम होगा मालूम होगा। कर्म 2 प्रकार के। कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं मालूम किसी? कर्म के वैसे अनेक अर्थ है दुनिया में, लेकिन यहाँ कर्म का क्या अर्थ है? जो घाती कर्म में जो कर्म का शब्द उपयोग किया है, कर्म की क्या परिभाषा? जो आत्मा को घात करे, जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट न होने दे, उसे कर्म कहते हैं। जो तो आत्मा के गुणों का घात करे, चारों ही चीजें ना, आत्मा के स्वभाव को प्रकट न होना, वो तो फिर सीधे कि आत्मा के अनुजीवी गुणों को घाते, प्रतिजीवी गुणों को घाते, लेकिन मूल परिभाषा तो कर्म की इतनी है, जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट न होने दे उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में लग जाएगी, द्रव्य कर्म में भी, भाव कर्म में भी, नो कर्म में भी, घातिया में भी, अघातिया में भी। पूर्ण तरह से स्वभाव प्रकट नहीं होता ना, तो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट न होने दे उसे कर्म कहते हैं। कर्म कितने प्रकार के हैं? तो 2, एक घातिया और एक अघातिया। अब जैसा इनका नाम है, तो घातिया माने जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे,
जो आत्मा के गुणों का सीधे तौर पे घात करे। आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, चारित्र है, ये सब आत्मा के गुण है, विशेष गुण, सामान्य नहीं। इसे भी सामान्य गुणों का घात होता भी नहीं, जो घात होता है वो विशेष गुणों का। तो ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि जो विशेष गुण है आत्मा के, इनका जो घात करे, गुणों का घात करे, वो एक घातिया कर्म। आत्मा के गुण को प्रकटना ज्ञानावरणी, ज्ञान को प्रकट नहीं होने, ज्ञान के ऊपर आवरण है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य के ऊपर बादलों का आवरण आ गया, तो सूर्य का क्या हुआ? प्रकाश ढक गया। सूर्य के अंदर शक्ति है, लेकिन बादलों के निमित्त से व्यक्त नहीं होती। जितनी व्यक्त होती है उतनी सूर्य की है, बादलों की नहीं है। लेकिन फिर भी बादल है, वो सूर्य की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं होने देते। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से जीव का पूरा ज्ञान प्रकट नहीं होता। जितना ज्ञान है वो ज्ञान का ही है, कर्मों का नहीं है। कर्म तो उसको आवृत करते हैं। समझ में आया? तो जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को आवृत करते हैं, ऐसे ज्ञानावरणी कर्म जीव के ज्ञान गुण को आवृत करता है। दर्शनावरणी कर्म जीव के दर्शन गुण को आवृत करता है। दर्शन गुण का मतलब क्या है? हमारे सामान्य की श्रद्धा, सम्यक दर्शन में भी दर्शन उपयोग होता है, और दर्शनावरणी में भी दर्शन शब्द का उपयोग हुआ है। इसलिए टर्मिनोलॉजी कहाँ क्या इसका अर्थ है? सम्यक दर्शन में दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, और दर्शनावरणी कर्म में दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन मतलब सत्ताग्राही जो चीज है उसका नाम है सामान्य अवलोकन। सत्ता को ग्रहण करता है, उसका कैसा है इसको जानने वाला ज्ञान है इसको बताने वाला है दर्शन। सत्ता को बताता है, सत्ताग्राही होता है, ये निर्विकल्प होता है, इसलिए विकल्प नहीं होते, विकल्प ज्ञान में होते हैं। निराकार होता है, इसके विशेषण है सब। निर्विकल्प होता है, 4 विशेषण: सत्ताग्राही, निराकार, निर्विकल्प। सत्ताग्राही, निराकार, निर्विकल्प, और एक और बताया सामान्य अवलोकन। सत्ताग्राही, निराकार, निर्विकल्प, सामान्य ग्राही, ये 4 विशेषण है इसके। और ज्ञान, ज्ञान के बिल्कुल उल्टे लगा लेना। साकार, अच्छा निराकार हो गया ना। ज्ञान में क्या है? साकार बना है, विकल्पात्मक है। विकल्प माने वो राग रूप विकल्प नहीं कर रहे यहाँ पे। विकल्प का मतलब है यहाँ विशेष रूप से वो जानता है, कैसा है, किस तरह का है, ये जानता है। सविकल्पात्मक है, साकार है, विशेष जानता है, और सत्ता के विशेष भेद प्रभेदों को जानता है। सत्ता ही नहीं जानता, कैसा है, किस तरह का है, सब जानता है। कौन? ज्ञान। दर्शन सामान्य, ज्ञान विशेष। दर्शन का मतलब केवल देखना ही नहीं है, आंखों से देखने मात्र का नाम दर्शन नहीं है, ध्यान रखना। दर्शन सबसे होता है, आंख से भी होता है और 4 इंद्रियों से भी होता है। दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन। जैसे अपन ने कभी अभी बाहर का कोई शब्द, आवाज आई बहुत जोर से, अपना उपयोग उस ओर गया, अपने कोई ख्याल में आया कि हाँ कोई शब्द है बाहर, ये क्या हुआ? दर्शन। अब वो किसका शब्द है, कौन बजा रहा है, और इस समय क्यों बजा रहा है, और काय के बजा रहा है, इससे अपने को नुकसान है, नफा है, जो भी, ये सब क्या मिलाएगा? ज्ञान। दर्शन तो बस प्रथम जो है सामान्य अवलोकन कराता है, सत्ता को बताता है, बस है कैसा है, ये ज्ञान का काम। बस दर्शन निराकार होता है, आकार नहीं होता। आकार किसमें होता है? ज्ञान। दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान विकल्पात्मक है, तो विशेष भेद प्रभेद जानता है। तो दर्शन गुण को आवृत करता है दर्शनावरणी, और ज्ञान गुण को आवृत करता है ज्ञानावरणी। अब इसमें भी क्या है कि दर्शन जो है वो दोनों से होता है। अपन ने कहा ना, इंद्रियों से, मतलब 5 इंद्रियों से होता है दर्शन। क्योंकि दर्शन शब्द का 99% लोग समझते हैं दर्शन माने देखना, और है भी अपनी ऐसे। दर्शन शब्द के अनेक जगह उपयोग अलग अलग किए। देखो, भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए, वह आंख से देखने के उपयोग शब्द अर्थ में उपयोग होता है। दूरदर्शन
सबको मालूम है कौन सा दर्शन, दूर के दर्शन और दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा होती 11 प्रतिमा में पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, और सम्यक दर्शन, और ये सामान्य दर्शन, ये दर्शन। तो ये पांचों जगह अलग अलग अर्थ है। बोलो आप, और नहीं समझे तो पढ़ता नहीं, घूम जाए। देव दर्शन हुई, एक तो देव दर्शन कहा, एक दूरदर्शन जो भी है वो दर्शन, एक तीसरा दर्शन प्रतिमा, चौथा दर्शनावर्णिक कर्म, और पांचवा सम्यक दर्शन। इसे 5 जगह दर्शन शब्द का उपयोग हुआ और पांचों के अर्थ अलग अलग। अभी 2 और बताता हूं मैं, देखो इसमें एक और जुड़ जाएगा। दर्शन विशुद्धि भावना तो सम्यक दर्शन में ही आ गई। एक अचक्षु दर्शन, एक चक्षु दर्शन। तो चक्षु दर्शन तो अपन ने जोड़ लिया वो देव दर्शन में, एक अचक्षु दर्शन भी है। इसमें देखना तो इसमें नमक है कि नहीं है। अपने को कोई माँ ने अपने को चीज बना के दी, बेटा इसमें देखना तो नमक डाला कि नहीं डाला, वहां देखेंगे कहाँ से देखेंगे, नीचे से ऊपर। देखने का अर्थ नहीं समझते अपन, समझते कि देखने का मतलब क्या है, चक्के। ऐसा नहीं कि दुनिया में केवल देखने का अर्थ आँख से ही देखने के उपयोग में होता है। देखने का अर्थ पानी देखना तो ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, गर्म है कि नहीं है। तो वहां देखना तो कैसे देखना, छू के ही देखना। देखना तो ये चीज कैसी है, तो देखना हाथ से दे रहे हैं। या आम देखना तो कैसा है, पका है कि नहीं पका। तो अब वो देखना उसके हाथ में दे रहे हैं, और कह रहे देखना, देख तो दूर से ही रहा है। तो देखने का मतलब वो हाथ लगा के देख रहा है, उसका स्पर्श गुण से देख रहा है कि पका है कि नहीं पका है। और भी कहते हैं देखो तो इसमें गंध आ रही है। तो हर जगह देखने का उपयोग होता है, लेकिन फिर भी वो चक्षु इंद्रिय के अंदर रूढ़ है जैसे कोई। इसलिए उन्होंने दर्शन के 2 भेद किए, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो सामान्य अवलोकन हो वो चक्षु दर्शन है, और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य जो 4 इंद्रिय और मन के द्वारा जो दर्शन हो सामान्य अवलोकन, उसका नाम है अचक्षु दर्शन। कितने सारे दर्शन है। ऐसे एक अवधि दर्शन भी है। अवधि ज्ञान के साथ में जो होता है, अवधि ज्ञान के पहले जो होता है सामान्य अवलोकन, अवधि ज्ञान के पहले हुआ सामान्य अवलोकन, उसका नाम क्या, अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान के साथ होता है केवल दर्शन। बस केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ होते हैं, बाकी ये तीनों दर्शन चक्षु अचक्षु और अवधि वो पहले होते हैं दर्शन ज्ञान के, माने वो ज्ञान के पहले होंगे और फिर ज्ञान होगा। कौन से 3, चक्षु अचक्षु और अवधि। और ये जो केवल दर्शन है वो केवल ज्ञान के साथ होता है, ये नियम ध्यान रखना। तो 4 दर्शन है, और 4 दर्शन को आवरण करने वाले 4 दर्शन और नहीं करने। और 5 निद्रा है बड़ी बड़ी। सो जाए तो सामान्य अवलोकन में घात होता है पूरी तरह से, कुछ नहीं। सो गए आप, एकेंद्रीवत हो, एकेंद्री के समान हो गए क्या, उस काल में तो वो जड़ के माफिक है। क्योंकि जैसा एकेंद्री हो जाता है बिल्कुल वैसा है, कुछ भी भान नहीं है उसको, कोई शुद्ध नहीं है। तो वो निद्रा भी जो है 5 प्रकार की निद्रा, वो भी दर्शनावर्णिक कर्म के अंतर्गत ली गई। 5 प्रकार की निद्रा, नींद के 5 भेद है। निद्रा प्रचला, निद्रा प्रचला प्रत्यांगति। एक ऐसी नींद है कि जिस नींद के बीच में आदमी उठ जाए, उठ के शेर से लड़ जाए, वन पे चढ़, वृक्ष पे चढ़ जाए, तालाब में नहाए, समुद्र में नहाए, किसी से लड़ जाए, आके सो जाए और उठे सुबह और कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि इतना था शास्त्र में कि रात को उठे, सारा अपना सोना निकाले, सारा जितना भी अपना पैसा है वो सारा सोना चांदी सब, वो सारा सोना चांदी निकाल के कहीं गाड़ जाए, आके सो जाए, तो सुबह उठ के खुद ही पुलिस में रिपोर्ट लिखा दिया, सब गायब हो गया, रात को चोर ले गए और गया वो।
अब वो वापस तभी मिल सकता है जब वापस वैसी नींद आए, फिर बीच में उठे और वहां से निकाल लाए और रखे तो ठीक है, नहीं तो गया। ऐसी निद्राएं हैं। उसमें वर्णी जी के उसमें आता है कि कोई उनके वहाँ सागर में कोई एक व्यक्ति था, सागर विद्यालय के अंदर, तो वो रात को जाता था, तो रात को जाके वहाँ सागर के अंदर जो बीच में तालाब है वहाँ वो रोज रात को नहाने जाता था, आधी रात को उठ के। तो बच्चे पीछे पड़े कि आधी रात को उठ के जाता कौन है, क्या करता है, तो देखा तो इतनी आधी रात के अंदर बिल्कुल एक छलांग लगा दी इसमें से, कोई डर नहीं कुछ नहीं। तो उनको थोड़ी मस्करी सूझी, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर थे फेंके, और जैसे ही कंकड़ पत्थर फेंके तो एकदम उसको जो है उसकी जो नींद थी टूट गई। तो नींद टूटी और 5 मिनट भी वो वहाँ रह नहीं पाया, 5 मिनट में डूब गया, मर ही गया। डर नहीं था उसके पहले, कोई डर नहीं था, आराम से तैर रहा था। फिर देखा तो मैं कहाँ आ गया, क्या है, और भय के मारे ही मर गया और जैसे भी, और यूं नींद के अंदर आ रहा, उठे और जाके तैर के आ रहे आराम से। तो ऐसी नींदें होती है, बहुत खतरनाक है, कोई अच्छी नहीं है ये समझ लेना। सबसे खतरनाक नींद का नाम इस्त्यान वृद्धि। रेयर ही तो होती है लेकिन हो सकती है ऐसी। इस्त्यान वृद्धि नाम है इसका, इस्त्यान वृद्धि। ऐसी वृद्धि, ऐसी आसक्तता से सो रहा है, कुछ खबर नहीं है। मैं तो मेरे एक दोस्त का प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, हमारा दोस्त है मेरा सतवास में, तो वो क्या है वहाँ के बाहर जो है गांव में सोते थे, तो बाहर गांव के अंदर वो जो है ठेले लगे रहते बाहर, तो ठेले पे सोए थे भैया जी आराम से। अब रात को आधी रात को बारात निकली तो पता नहीं क्या हुआ, उसके पहले या बाद में कब उठा, वो उठ गया तो बीच में, और उठ के वो जो बनियान वगैरह थी उसकी, जैसे कपड़े थे उसके, उसी कपड़े में बारात में घुस के तो नाचने लगे। तो दोस्त देखिए ये कौन आया अभी, इसको इतना रस का, इसको दूल्हे से ऐसी कौन सी मित्रता है, कौन सा ऐसा यार आ गया। लेकिन वहाँ गाँव के लोग जानते थे एक दूसरे को, तो बोले सेठ जी का लड़का, और सब ने उसके अच्छे बढ़िया मज़े से आनंद से उसका नृत्य और खूब कराया, और थोड़ी दूर जाके वापस आ गया और आके सो गया। और सुबह सारे गांव वाले कहो भैया कल रात को क्या नाचे थे, और उसको सचमुच कुछ खबर नहीं, कोई खबर नहीं कि मैं नाचा भी रात को, मैं गया भी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे निद्रा है इस्त्यान वृद्धि। इसके अलावा 2 और निद्रा और पछला। तो निद्रा माने नींद पे नींद आए, बैठे रहे यहाँ, खूब मिर्ची सब लगा ले अपने आप को, चिमटी खोड़े सब कर ले सारा। कभी कभी आती है ऐसी, वैसे अपनी क्लास में तो कोई भी नहीं देखा मैंने अभी तक, लेकिन कभी कभी बहुत थका हुआ हो तो ऐसे सोते आराम से। और ऐसा नहीं, वो कोशिश नहीं करते, पूरी कोशिश भी करते हैं, कभी कभी सामने के सामने बैठ रहते हैं तो शर्म तो आती है, पंडित जी देख रहे होंगे खुद ही, लेकिन अब करे क्या, हो ऐसी आती है नींद की, बस कुछ भी कर ले, अपने आप को सारी कोशिश करने के बाद में जगा नहीं पाता। प्रवचन में क्या आती है, ज़्यादा रुचि जिसकी होती है ना अपने को, उसमें नींद नहीं आती। देखो नोट गिनते गिनते आपको कभी नींद आई, से उठाने को रुचि होनी चाहिए तीव्र कि भाई ये अपन कोई सर्वोत्कृष्ट काम कर रहे हैं, यही वास्तव में 1 घंटा अपना सबसे यूजफुल टाइम है, बाकी तो क्या है सारी चीज़ यही रहेगी। तो अपने आप नींद आई नहीं, पहले ठीक है, अब जो है घर से किसी को रवाना करते हैं, कहाँ बैठे, मतलब एक जनरल बात करो, तो क्या है टाइम पास करना है, तो एक मशीन को चालू किया कि तू चालू है टाइम पे, टाइम हो जाए तो तुम बंद हो जाना। तो ना मशीन को रस है ना उसको रस है, तो दोनों ही ऐसे ही है, तो उसको अपना काम करना, उसको अपना काम करना, ना उसको ये मतलब है कि वो कितना समझ रहा है, ना उसको समझने की रुचि है, ना समझाने वाले कोई है कि भाई कुछ समझ रहा है कि समझ चल रहा था ऐसा। कम से कम फिर भी उससे इतनी है कि सामान्य धर्म की पद्धति चलती रहती है, परंतु इतना ही भाई काय के लिए तेरे को नींद आती है तो तू 1 घंटे पहले सोया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो कम से कम जागृत रहना। क्योंकि क्या होता है कि सामने वाला सोता रहता है तो उससे ऐसा लगता है उसको मैं इसके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हूँ क्या, सामने वाला कोई अच्छी से अच्छी बात भी बोलना चाहता हो तो उसको बोलने का भाव ही नहीं आए, क्योंकि मैं आधी बोलूँगा उसके मुँह चला जाएगा,
कुंभकर्ण में क्या? तो इसलिए वो निद्रा नींद पे नींद आना, नींद पे नींद आती है। तो दूसरी प्रचला में क्या, हाथ पांव चलाए मान रहते हैं, सुलाओ यहाँ और वो यहाँ आ जाएगा, दौड़ते रहते हैं उसके, क्या हाथ नींद में ही जो है सारी गेंद भी चलती रहेगी, और सारा मुंह से लाल बहती रहेगी, हाथ चलते रहेंगे, सब कुछ जो हो जाए मर्जी। तो ऐसे प्रचला का उदय होता है, तीव्र मुख से लाल आदि बहना, ऐसे उसके लक्षण है। और ये तीन खतरनाक है नहीं, ये तो मतलब दर्शनावर्णी की भी पिता है। जैसे तो पांचों दर्शनावर्णी सर्वघाती प्रकृति होती, माने पूरी तरह से दर्शन उनका घात करती, लेकिन उनमें भी तीन बड़ी निद्राएं, स्त्यान वृद्धि, निद्रा और प्रचला। तो दो निद्रा है, निद्रा और प्रचला, जो सामान्य नींद है। माने निद्रा तो ये है कि भैया एक सामान्य थक गए अपन, और थकान होने के बाद में जो अपने मद आदि खेत को दूर करने के लिए जो सामान्य रूप निद्रा ली जाती है, निद्रा। और एक प्रचला होती है, माने बिल्कुल उसमें एकदम जागृत सा रहता है, कुत्ते जैसी नींद, स्वान जैसी, सोया और फिर थोड़ी सी देर उठ के देख लिया कि क्या है आसपास, फिर एक झपकी ले ली जरा सी, और फिर वापस से जागृत। माने स्वान जो है, स्वान के रहते कोई कुछ कर नहीं सकता, या तो उसको कुछ खिला दे बात लगे, अन्यथा स्वान जागृत रहता है। स्वान की ऐसी नींद नहीं लगती अंदर से भी मार ले जाए, क्या? अब वो जो भी करते हैं लोग, तो फिर अपन तो उसकी नींद का लेना और कुछ मत लेना। ये उल्टी चीज में सीख के जाना, इसलिए पालना चाहिए। तो स्वान की निद्रा जो है उसके समान प्रचला है। तो ये निद्रा और प्रचला इतनी खतरनाक नहीं है, इनका उदय तो 12वें तक रह सकता है, लेकिन तीन बड़ी निद्राएं हैं, इसका उदय छठे से ऊपर नहीं होता, छठे गुणस्थान तक रहती है, बड़ी निद्रा है। इनका बंद भी नीचे ही होता है, नीचे गुणस्थानों पर बंद नहीं होता, ये खतरनाक है। नहीं, इसके होने में बंद नहीं होता। बंद के कारण तो मोह राग द्वेष परिणाम, बंद का कारण मोह नहीं करना। दिन में सोना तो बोले, दिन में प्रमाद से सोए ना अपन, और सोने के बीच में जो अपने परिणाम चल रहे हैं ना, बंद उससे। तो अभी क्या होता है कि अपन अचेतन अवस्था में, सोती अवस्था में, तो अपने अबुद्धिपूर्वक सारे रागादि रूप परिणाम चलते हैं, और चेतन अवस्था होती है तो अपने को अपन बुद्धिपूर्वक अपना हिताहित कुछ कर सकते हैं, हित करें अपन अहित नहीं करें, मैंने अपने को कुछ कंट्रोल है, अपन अपने परिणामों को इधर उधर जाने से रोक सकते हैं। लेकिन नींद में वो कुछ भी विचार नहीं करते नहीं, बंदे का तो चारों ही देखो, एक तो दर्शनावर्णी कर्म के अंदर स्थिति और अनुभाव अधिक पड़ेगा, बाकी तो सातवें कर्म बनते हैं एक साथ, क्योंकि कोई भी चीज बांधेगा तो साथ ही बांधेगा। वो निद्रा प्रचला का उदय होता है, सातवें गुणस्थान में निद्रा प्रचला, वो तो छठे गुणस्थान तक का काम, और अपन अभी समझेंगे सब। तो ये पांच है दर्शनावर्णी कर्म की, पांच अच्छी बड़ी बेटियां हैं ये, क्या जो दर्शन गुण का घात करती है, और चार छोटे बेटे हैं समझ लो। कौन कौन से? चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शन। तो 9 तो ज्ञान दर्शनावर्णी है, और 5 ज्ञानावर्णी है। ज्ञानावर्णी के 5 भेद तो सबको याद होंगे, ज्ञान के 5 भेद याद है? कौन कौन से? हाँ, मति, तो 5 ज्ञान है, और 5 ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म भी कितने होंगे? 5। मति ज्ञान को आवृत करे, मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान को आवृत करे, शुद्ध ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान को आवृत करे, अवधि ज्ञान आवरण, मनोग्रह ज्ञान को आवृत करे, मनोग्रह ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान को आवृत करे, केवल ज्ञान आवरण। 5 ज्ञान आवरण कर्म, दर्शन आवरण। अब ये 2 और है, मोहिनी और अंतरा। मोहिनी के 2 बेटे हैं बड़े बड़े, एक सबसे बड़ा वाला दर्शन मोहिनी, दूसरा चाय। दर्शन मोहिनी का काम है श्रद्धा को विपरीत करना, और चारित्र मोहिनी का काम है चारित्र को विपरीत करना। मोहिनी है ना, ये मोहित करता है, ज्ञानावर्णी ज्ञान को आवृत करता, प्रकट नहीं होने देता, उल्टा नहीं करता है। क्या ज्ञान को प्रकट नहीं होने दिया, ठीक है, नहीं हुआ। लेकिन मोहिनी ने क्या किया, ये इसने श्रद्धा और चारित्र को विपरीत किया, इसलिए इसका नाम ही मोहिनी है। ये मोहित कर लेता है,
आदमी को वस्तु स्वरूप जो है बिल्कुल भान ही नहीं होता। जैसे शराब पी के आदमी को यथार्थ स्वरूप नहीं भाषित होता, बुद्धि मोहित हो जाती है। माँ पत्नी के रूप में दिखती, पत्नी माँ के रूप में दिखती, बुद्धि मोहित हो गई ना, ब्रह्म बुद्धि हो गई, भ्रामक बुद्धि है। तो ऐसे ही मोहनी कर्म के उदय में जीव की बुद्धि भ्रमित होती है, विपरीत हो जाती है। उससे जैसा होता वस्तु वैसी नहीं दिखती है, अन्य रूपी भासती है। जैसे किसी को पीलिया का रोग हो जाए तो पीलिया के रोग वाले को आप अच्छा मीठा दूध भी पिलाओ, कड़वा लगता है उसको। पित्त ज्वर से कोई ग्रसित पुरुष हो, उसको मीठा दूध भी कड़वा लगता है। तो क्या होता है कि जीवान पे वो रहता है ना पित्त, तो पित्त का स्वाद आता है, पित्त कड़वा होता है। तो मीठा अच्छा बढ़िया दूध, रबड़ी वाला अच्छा बढ़िया, वो उसको एकदम कड़वा कड़वा लगता है बीमारी के अंदर। अब वो दूध का दोष है कि उसकी जीवान पे पित्त का दोष। ऐसे जिसको तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है तो उसको अच्छी बात कड़वी लगती है। जिनेंद्र भगवान का कहा गया धर्म रुचि का नहीं लगता उसको। ये सब लक्षण है उसके। तो वो उसकी बुद्धि ऐसी विपरीत है, क्या करे, जो जो खराब चीज है वो अच्छी लगती है, जो अच्छी चीज है वो खराब लगती है। तो श्रद्धा विपरीत है, उच्चारित्र विपरीत है। ये दो मोहनी कर्म के मेन भेद। बाकी और आगे अवान्तर भेद और है। और अंतराय के तो 5 मोटे मोटे। कौन कौन से? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दान को दान में विघ्न करे, लाभ में विघ्न करे, भोग को विघ्न करे, उपभोग में विघ्न करे, अपने वीर्य में विघ्न करे, प्रकट न होने दे। ये 5 अंतराय। दान में विघ्न करे, दान न देने, लाभ में कार्य करे, लाभ न होवे, लाभांतराय का उदय। भोग वस्तु होवे, भोग नहीं पावे, भोगांतराय का उदय। उपभोग माने बार बार भोगना, तो वस्तु है लेकिन उसको बार बार भोगने का उदय नहीं, उपभोगांतराय के निमित्त से। अपने अपने अनंत गुणों का भोग करते हैं, अपने आप को अनंत गुणों का दान करते हैं, दान। उसमें सिद्ध भगवान की पूजा है एक एक्शन, उसमें दिया है इसका चारों का अच्छा स्वरूप। अपन होगा तो उसको ले लेंगे। उसमें दिया है कि वास्तविक दान क्या है, असली दान किसका नाम। ये तो बहुत स्थूल दान है, ये तो मोटा मोटा समझाया जाता है कि दान। वास्तव में तो उनके दानांतराय का अभाव हुआ है, तो किस चीज़ का दान देना। अनंत में तो फिर भी घट जाएगा, चलो दिव्य ध्वनि का दान देंगे। वास्तव में वो भी बाहर की अपेक्षा से असली तो, क्योंकि सिद्धों में घटना चाहिए, उनके भी दान मतलब छायिक दान प्रकट हुआ है। तो छायिक दान कैसा है उनका, तो कहते हैं वो अपने आप को शुद्ध पर्याय का दान दे रहे हैं, यही उनका दान है। अपने में अनंत गुणों का भोग कर रहे हैं, पुनः पुनः भोग कर रहे हैं, ये भोग है, यही उपभोग है। अपनी शक्ति को प्रकट कर रखा है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को धारण किए हुए, ये अनंत वीर है। और अनंत गुणों का लाभ है, ये अनंत लाभ है। इस प्रकार से घटाया उसमें ये 5 अंतराय कर्म को इस तरह से लिया। ठीक है, तो ये 4 घातिया कर्मों का क्षय किया। अब क्या हुआ, 4 घाती कर्मों का क्षय करके क्या हुआ, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। बस फिनिश हो जाएगी यहाँ। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुआ मैंने 4 घातिया कर्मों के अभाव से 4 गुण प्रकट हुए। ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हुआ, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावरणी कर्म का अभाव हुआ, अनंत दर्शन। मोहनी का अभाव हुआ, अनंत सुख। अंतराय का अभाव हुआ, अनंत वीर। ऐसे 4 अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। वे क्या हैं, अनंत परमेष्टि। इसलिए देखो ये आखिरी में उसकी पूरे समराइज कर दी परिभाषा। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अनंत परमेष्टि। ये पूरी विधि भी आ गई, परिभाषा भी आ गई। मैंने उन्होंने किसका क्षय किया, किसके द्वारा किया और क्या प्रकट किया, ये सब आ गया इसमें। सबसे पहले क्या किया, गृहस्थपना त्याग। फिर क्या किया, मुनि धर्म अंगीकार। मुनि धर्म अंगीकार करके क्या किया, निस्वभाव। उसके द्वारा क्या हुआ, 4 घाती। उससे क्या प्रकट हुआ, अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय मैंने अपने आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुए, अपने में से प्रकट हुए। बाकी कौन कौन से मूल गुण है अनंत के, ये अपन कल करेंगे इसकी चर्चा।